तो नमस्कार, नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 की एक सीरीज आप लोगों के सामने चल रही है, जो गागर में सागर RWA परिवार की तरफ से जो लॉन्च किया गया बुक है, उसका हम लोग क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें हिंदी का चैप्टर जो है आज संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर आप लोगों के सामने चलेगा। संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर, ठीक है। इसके पहले की वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं हिंदी सब्जेक्ट की, तो जो भी भाई हमारे उस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो इसमें नीचे प्लेलिस्ट में चले जाएं और हिंदी सब्जेक्ट की देख ले, तो उसमें 5 से 7 वीडियोस का संपूर्ण रिवीजन गागर में सागर सीरीज का ऑलरेडी करवा दिया गया है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा संज्ञा और सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हिंदी के चैप्टर सब्जेक्ट का रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं, वैसे ही सेम मैथ का भी चल रहा है, रीजनिंग का भी चल रहा है और जीएस का भी चल रहा है। ठीक है, जीके जीएस का भी। तो आप लोग अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, प्ले लिस्ट में वो सब्जेक्ट को सर्च करिए और उसके बाद वहाँ पर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, और जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, भैया प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी मेहनत जो है, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा जो है मेहनत है। आप लोग वीडियोज़ को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके अपनी राय बताएंगे, यही इसमें एक भी मिनट का टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 40 से 50 सेकंड का टाइमिंग लगता है। तो आप लोग प्लीज़ उसको कर दीजिए। और जिन भाई को इस वीडियोस की PDF चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, उसमें चले जाएं और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसकी PDF आपको बाकायदा मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे, अपने संज्ञा और सर्वनाम पे। ठीक है, तो आप लोग के सामने जो है संज्ञा और सर्वनाम वाला चैप्टर आप लोग के सामने यहाँ पे आज 10वीं वीडियो इसकी ऑलरेडी आप लोगों के सामने बन रही है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है पॉइंट? संज्ञा आपको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि संज्ञा हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक, आगे देखते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 भेद है, देखो यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी, तो कमेंट क्या ही करोगे आप लोग। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष की नाम लिया जाए, स्थान का नाम लिया जाएगा। ठीक है, वस्तु का नाम लिया जाएगा तो उसको व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण, हिमालय, मतलब जो अपने आप में यूनिक एक ही हो, उसके जैसे और अन्य ना हो, वो अपने आप में व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जो अपने अलावा एक तरीके से और भी उसकी तमाम चीज़ें होती हों, उसको एक जातियों में विभक्त किया गया हो, वो जातिवाचक है। जैसे लड़कों की जाति होती है, नदियों की जाति होती है, लेकिन गंगा नदी अभी लिख दिया जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी कमेंट करके बताइए, आप लोग अगर पढ़े हैं इसके पहले तो बताइए गंगा नदी क्या है, गंगा नदी कौन सी संज्ञा है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये जातिवाचक की बात कर रही है कि जब एक के तरह से एक से अधिक चीज़ें होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग जातिवाचक। ये दूसरा हो गया। लड़का, नदी, पर्वत, गांव, पशु, शहर, पुस्तक, खिलाड़ी, डॉक्टर, ये सब होते हैं। समूह में कौन आते हैं? जिनमें से एक समुदाय का बोध होता है। ठीक है ना, एक ग्रुप जिसमें काम करना चालू करते हैं। जैसे कक्षा में बच्चों का ग्रुप होता है, सभा में ग्रुप होता है, सेना, पुलिस, भीड़, मेला, गुच्छा, परिवार, पुस्तकालय, ये सब में एक क्या होता है? एक ग्रुप की बात होगी, एक समूह की बात होगी। द्रव्य, ठीक है, द्रव्य जिसको प्लेट पर आप लोग परोस लेते हो, बस सिंपल सा एक लाइन पे फंडा समझना, जिसको आप लोग प्लेट पे परोस लो, वो द्रव्यवाचक है। ठीक है, द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, दूध, है ना, गेहूं, पेट्रोल, तेजाब, कोयला, घी, चावल, लकड़ी, ये सब चीज़ें। ठीक, और नेक्स्ट आपके सामने क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक का सीधा सा अर्थ आप लोग समझो कि जिसको एक प्लेट पर परोसा ना जा सके। एक प्लेट होता है ना कटोरी टाइप में, जिसको आप उसमें परोस के किसी को दे ना सको, उसको भाववाचक, जो आपके अंदर होती है। जैसे हवा, हवा क्या है? खुशी, खुशी, गम, गुस्सा, है ना, जिसको क्रोध भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्रोध। क्रोध का एक और पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट करके बताइए। क्रोध का एक पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा क्रोध का पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो ये तो आपका संज्ञा हो गया। अब सर्वनाम क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है। कैसे? जैसे लड़का है तो लड़कपन, ये क्या आ गया आपका?
लड़कों की जातियां होती हैं, तो कभी कभी भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाता है, ठीक है ना। तो कैसे, तो जैसे लड़कों की जातियां होती हैं तो लड़कपन ये अपना एक भाव है आपका, ठीक है। शत्रु का शत्रुता हो जाएगा, ठीक है, ये भाव है शत्रुता। और शत्रु क्या है, शत्रुओं की जाति होती है ना। बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा, मानव का मानवता हो जाएगा, दास का दासत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनका एक भाव है ना। अब दूसरा, सर्वनाम से आप कैसे बनाते हो, सर्वनाम से आप कैसे बनाओगे ये बताओ। सर्वनाम से अपना का अपनापन होता है, अपनत्व होता है, निज का निजत्व या निजता होता है, सर्व का सर्वस्व होता है, मम का ममत्व होता है, ठीक है। मम का क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। अब विशेषण से कैसे बनता है, गर्म से गर्मी, गरीब से गरीबी, मीठा से मिठास, कंजूस से कंजूसी, लाल से लाली, हरा से हरियाली, दुर्बल से दुर्बलता और मधुर से मधुरता या माधुर्य, है ना। ये अपने आप में विशेषण से क्या बन जाता है, एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है, राइट, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से क्या बनता है, क्रिया से चढ़ना का चढ़ाई, मारना का मार होता है ना। ये मार अपने आप में शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। जीता का जीत, हंसना का हंसी, थकना का थकान, कमाना का कमाई होता है, घबराना का घबराहट, और गिरना का क्या होगा, गिरावट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, राइट। अव्यय से कैसे बनेगा, निकट से निकटता या नैकट्य होगा, शाबाश से शाबाशी, परस्पर से पारस्परिक, नीचे से नीचाई, दूर से दूरी होता है, और मना से मनाही होता है। तो ये शब्द अपने आप में आपके क्या हो जाएंगे, ये अव्यय से बने हुए शब्द हो जाएंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के बारे में थोड़ा भाई आप लोग डिटेल में याद रखना, क्योंकि इसके नंबर के बारे में जरूर पूछता है सर्वनाम का ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, 6 भेद होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। और कितने प्रकार होते हैं, जब सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तो आपको 11 बताना है, जब सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आपको 6 बताने हैं, याद रखना। भेद 6 होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। अभी कौन कौन से आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और हिंदी में 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई और कुछ, ये सब सर्वनाम हैं 11। प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद और 3 पुरुषवाचक उपभेद होते हैं। कैसे, पुरुषवाचक में नंबर 1, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा, जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उदाहरण में, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, एक उदाहरण है। तो तुम एक बहादुर लड़के हो, ये सब इसके क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है आपके सामने। दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, ठीक है। 3 उपभेद में कौन कौन से कह रहा है, 3 में से नंबर 1 उत्तम पुरुष, जिसमें 2 आते हैं, ठीक, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप 3 आ गए हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे, इसके सब कारक विभक्ति टाइप में है, तो मतलब 2 इसमें आ गया, ठीक है। तू के साथ में तुम भी आ जाएगा और आप अलग से हो जाएगा। आप जो है ये मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक। मैं और हम बस ये दोनों आते हैं उत्तम पुरुष में, तो इसको याद रखना है। दूसरे नंबर पे निजवाचक, आप, स्वयं, अपने आप, ये सब क्या है, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, मैं अपने आप से ही हिंदी क्या हो गया, सीख गया, ठीक है। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया हूँ। तो इसमें आपके सामने जो दिया गया है निजवाचक, खुद स्वयं की बात जब करेगा। मैंने स्वयं ही रोटी पकाई है, मतलब मैंने अपने आप रोटी पका ली, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम में वक्ता किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, उसे या पास हो या दूर हो, तो उसको निश्चित सर्वनाम कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, निश्चित सर्वनाम बोल देंगे, है ना, निश्चित सर्वनाम बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है जैसे एग्जाम्पल में निश्चित के लिए यह, वह या वे, ये सब निश्चित के हैं। उदाहरण देख लो, यह पुस्तक है, ये पास की वस्तु कह रहा है। वह अच्छी पुस्तक है, ये दूर की वस्तु के लिए बोल रहा है। वह अच्छी पुस्तक है दूर की वस्तु के लिए। वह पेन मेरा नहीं है, वह पेन मेरा नहीं है, ठीक है। ये सब निश्चितवाचक के लिए है। अब अनिश्चयवाचक के लिए आप लोग देखते हैं, अनिश्चयवाचक में क्या दिया है। अनिश्चयवाचक में जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई या कुछ, ये 2 होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यहाँ पर
जैसे आप कोई काम चोरी छुपे करने के लिए गए हो, वहाँ पे कोई व्यक्ति, आप डर रहे हो ना कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। घी में कुछ मिला, भैया घी में कुछ मिला। जैसे कोई मित्र है, अपने किसी परम मित्र से मिलने के लिए गया है, तो वो एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है ना कि कहीं ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पे कोई और ना देखे हमको और आपको, है ना। वो चाहे पर्दे के पीछे, चाहे 200 चाहे 500 रुपये ही फीस क्यों ना लग जाए उसकी, ठीक है, लेकिन जाएंगे तो वो एकदम सुरक्षित स्थान पे ही, ताकि कोई दूसरा उनको तीसरा ना देख पाए। वो 2 लोग तो ऑलरेडी है ये हैं, कोई आ गया रहा है, ठीक है। तो ये अनिश्चितता की बात हो रही है कि कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन किसी के बारे में डर तो लग रहा है ना माइंड में, वो बातें हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम कह रहा है कि जिस सर्वनाम से 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे का संबंध स्थापित या प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो सो या जिसको उसको, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये प्रतीक चिन्ह किसका है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उदाहरण क्या है? जो बोओगे सो काटोगे। वह कौन है जो रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी का माहौल है, उसमें प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भैया कल जो बच्चा यहाँ पे आएगा और परफॉर्मेंस करेगा, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई पुरस्कार यहाँ पर डेफिनेटली दिया जाएगा। ठीक, लास्ट में है 6वां प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न का जिससे बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहेंगे। जैसे कौन, कहाँ और क्या, है ना, ये प्रश्नवाचक है। उदाहरण में, तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, है ना, तुम क्या खा रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक के हैं। तो आई होप आपको आज जो है ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे के लिए आज संज्ञा और सर्वनाम आपका हो ही गया, तो आगे बहुत नहीं बच रहा है, बस 3 चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स। एक संधि बची हुई है शायद, है ना, अभी संधि नहीं करवाई गई है, तो संधि कल के चैप्टर में हम आप लोगों के सामने संधि भी लेकर चले आएंगे। तो बस उसी के साथ में जो है हिंदी खत्म हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा? बस जीएस ही आपके सामने बचेगा, है ना, जीएस। और उधर जो है मैथ और रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी चली रही हैं। भैया आप लोग चैनल को फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच पाएंगे। ठीक है, और चैनल और जो वीडियोस आप लोग देखिए उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, पेपर अब बहुत दूर नहीं है, पेपर नज़दीक आ गया है और इस बार उसको क्रैक करना ही है किसी भी कंडीशन में। जो 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का आता है, इस 20 में से 20 क्वेश्चन आपको करके आना ही आना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, गागर में सागर जो सीरीज आपको लॉन्च की गई है और इसका पूरा रिवीजन जो हम लोग करवाने की जिम्मेदारी उठाए हैं, इसका मतलब ये है कि 20 में 20 हिंदी तो करके आना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।